बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में पुलिस अना और शामिर को एक जगह पर बुलवाती है और अना शामिर को देखकर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैं शामिर के साथ नहीं जाऊंगी। तो पुलिस कहती है कि बड़े साहब ने तुम लोगों को साथ बुलवाया है और तुम लोगों के खिलाफ हमारे पास सबूत है, अगर तुम नहीं साथ चले तो अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होगे। तो अना शामिर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। शामिर अना से कहता है कि तुम्हें कसाई को नहीं मारना चाहिए था और तुम्हारा बाप बहुत जालिम है, उसने मेरी बहन पर बहुत जुल्म किया है और सारे दुनियापुर वालों पर भी वो बहुत जुल्म करता है। तो अना कहती है कि तुम लोग हो ही नौकर और मैं कसाई को नहीं मारना चाहती थी, और अगर मेरा बाप इतना जालिम है तो अपनी बहन की शादी उसके साथ क्यों की? वो सिर्फ अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी और तुम लोगों ने उसके साथ ये जुल्म किया। पर मेरे घर में भी बहुत जुल्म हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पाती, मुझे अपने इंसान होने पर शक होता है। तो शामिर कहता है कि उसके खिलाफ मैं नहीं था और क्या तुम में अभी भी इंसानियत बाकी है? तो अना कहती है कि मैं वार करना भी जानती हूँ। नवाब का कमरा बिखरा हुआ होता है और वो निम्रा को बुलवाता है। अना और शामिर पुलिस के सामने जाते हैं तो शामिर डीआईजी को धमकाता है। तो डीआईजी शामिर को अपने आदमियों से बिठवाता है और कहता है कि इस कुर्सी की तुम्हें इज्जत करनी चाहिए थी, और दोनों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कहता है और कहता है कि जहां नवाब ज़्यादा हैं वो इससे नवाबों को मिलेंगे और जहां आदम ज़्यादा हैं वो इससे आदमों को दिए जाएंगे, और अगर साइन नहीं करोगे तो नौरोज रिहा नहीं होगा और कसाई केस में अना को भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो दोनों मान जाते हैं और साइन करते हैं। वापसी पर शामिर अना से कहता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाते। तो अना कहती है कि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि लोगों का कत्लेआम ना हो। और रास्ते में अना और शामिर को निम्रा मिलती है जो नवाब पर हमला करके भागी होती है और नवाब के आदमी उसके पीछे होते हैं। तो निम्रा शामिर के पीछे छुप जाती है। तो अना निम्रा को शामिर के साथ जाने देती है। रास्ते में निम्रा गाड़ी से उतर जाती है और कहती है कि मैं नवाब के घर नहीं जाऊंगी और ना ही नौरोज के। तो शामिर समझा के उसे घर ले जाता है। निम्रा घर पहुंचती है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है, पर दादी कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नवाब अना पर बहुत गुस्सा करता है, तुमने निम्रा को क्यों जाने दिया? तो अना कहती है कि मैंने सब सोच समझ कर किया है, आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें, और उसको कमरे में बंद करवा देती है। जमीर अना से कहता है कि ये आपने ठीक नहीं किया और नौरोज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अना कहती है कि मैं किसी लड़की के सहारे उनसे अमान नहीं लूँगी और मुझे अपने आप पर भरोसा है। मीर हसन नौरोज से कहता है कि शहर में मीटिंग हुई और आधा दुनियापुर नवाबों को दे दिया गया। तो नौरोज कहता है कि ये सब मेरे कहने पर हुआ और तुम्हारा अफसर मेरा आदमी है। तो मीर हसन कहता है कि आपकी बेटी घर वापस आ गई है नवाब पर हमला करके। मीर हसन अपनी बीवी से नौरोज के बारे में कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि नौरोज आदमी है या फरिश्ता, उसे सब पता होता है। तो मीर हसन की बीवी कहती है कि वो मेरी नज़र में फरिश्ता है, उसने मेरे बेटे की जान बचाई। दादी शामिर से कहती है कि निम्रा को तुम्हें घर नहीं लाना चाहिए था, नौरोज को बुरा लगेगा। तो शामिर कहता है कि ये फैसला मेरा है और मैं अपने फैसला नहीं बदलूंगा। शाबाश शामिर से कहता है कि तुम नवाब के साथ हाथ मिलाने जा रहे हो और मेरे बाबा का बदला अब मैं खुद ही लूँगा, और उसे छोड़ के चला जाता है। नवाब अना से कहता है कि तुम आदमों के साथ आधा दुनियापुर बांट रही हो, उन पर भरोसा मत करो। तो अना कह रही है कि दुनियापुर में अपने उसूलों पर चलाऊंगी। अना शामिर से मिलती है और शामिर निम्रा के लिए शुक्रिया अदा करता है। तो अना कहती है कि जब मेरा बाप ठीक हो जाएगा तो फिर शायद वो उसे वापस ले आए और तुम्हारा भी पूरा अख्तियार नहीं है आदमों पर। तो शामिर कहता है कि जब बाबा वापस आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। और तुम क्या करना चाहती थी? बाइकर बनना चाहता था, यहाँ से जाना चाहता था। तो अना कहती है कि मैं भी बाहर जा रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, दुनियापुर में फंस गई। दुनियापुर का बंटवारा करते हैं। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।